हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे 10th क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर 1 जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। कि रिसोर्सेज मतलब संसाधन और डेवलपमेंट मतलब विकास, संसाधनों का विकास किस प्रकार से हुआ, इस चैप्टर में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि पहला पॉइंट है रिसोर्सेज, substances available in our environment that can be used for specific purposes and are technologically accessible, economically viable and culturally acceptable are referred as to as resources। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इन्वायरमेंट में जो हर एक जो भी वस्तु हो, जो हमारी आवश्यकताओं को, हमारी नीड को कंप्लीट करती हो, वो चाहे वो प्रौद्योगिकी के माध्यम से आवश्यकताएं हमारी कंप्लीट हो रही है, टेक्नोलॉजी हमें बना के दे रही है, या जो इकोनॉमिक तरीके से हमारे पास जितने पैसे रुपए उसके तरीके से हम जो संसाधन या रिसोर्स यूज करते हैं उनके माध्यम से, या जो हमारे कल्चर्स के रूप में जो जो हमारे ट्रेडिशन के रूप में जो परंपरा है, या कल्चर्स के रूप में जो जिन 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 चीज़ों को हम फॉलो कर सकते हैं, वो सब मिला के क्या है, एक संसाधन है या रिसोर्स है जो हम अपने इन्वायरमेंट के थ्रू यूज करते हैं। ओके, चलिए तो हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको रिसोर्सेज के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि रिसोर्सेज होते कैसे हैं, क्या है, और इनको किस तरीके से डिवाइड करके देखेंगे। तो देखिए, दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक नेचुरल तरीके से और दूसरा ह्यूमन तरीके से। कि जितने भी संसाधन हैं उनको दो भागों में, एक मनुष्य द्वारा निर्मित वगैरह चीज़ों को और एक प्रकृति द्वारा दी हुई चीज़ों को। तो प्रकृति द्वारा जो चीज़ें दी गई हैं, नेचुरल तरीके से जो दी गई है, उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक रिन्यूएबल तरीके से और दूसरा नॉन रिन्यूएबल तरीके से। रिन्यूएबल का मतलब ये हुआ जिसका रीनिर्माण किया जा सके, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसका हम पुनः क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। अगर वो चीज़ें खत्म होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं, तो उन क्या क्या चीज़ें हैं जिसका हम दोबारा क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया है विंड और वाटर, हवा और पानी का अगर बाय द वे ख़त्म हो रहा है तो उसका हम दोबारा प्लांट लगा के और भी कई फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एयर को, हवा को हम बढ़ा सकते हैं, इसी तरह पानी को भी। ठीक है। और दूसरा इसी में रिन्यूएबल में दिया है आपका बायोलॉजिकल तरीके से। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए नेचुरल वेजिटेशन जो दिया है आपका, प्राकृतिक वनस्पति, वन वगैरह लगा कर, वनों की कमी हो जाती है तो वृक्ष वगैरह, पेड़ वगैरह हम क्या कर सकते हैं, लगाकर उसकी कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा है वाइल्ड लाइफ, जितने भी आपके वन्य जीव हैं उनको भी अगर बाय द वे लुप्त हो रहे तो उसका भी डेवलपमेंट किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल के बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि ये नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, जिसका हम पुनः क्या कर सकते हैं, निर्माण नहीं कर सकते। इसमें दो प्रकार की चीज़ें हैं कि एक तो ये है आपका कि जो मेटल बारे में बताया गया है, रिसाइकेबल है, कि जैसे रिसाइकल करके भी उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें ख़त्म हो गई तो फिर हम दोबारा इसका निर्माण नहीं कर सकते। और नॉन रिसाइकेबल है कि जिसको तो हम निर्माण कर ही नहीं सकते अगर वो ख़त्म हो गया। जिस तरीके से देखते हो आप लोग, इसमें एग्जाम्पल दिया है फॉसिल फ्यूल का, जिसको कहा जाता है जीवाश्म ईंधन, जैसे आपका पेट्रोल वगैरह हो गया, कोयला वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों की अगर वो ख़त्म हो जाती है तो ये, क्योंकि लाखों करोड़ों वर्ष के बाद ही क्या होती है, उत्पन्न होती है, बनाई, मतलब पृथ्वी से बनता है, काफ़ी लाखों टाइम तक दबी रहती है, दबे रहने के बाद फिर ये इसका जीवाश्म ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, पेट्रोल वगैरह बनाया जाता है, कोयला वगैरह निकलती है इनकी खाने। तो इनको बना अगर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो इनको जो आपका मिनरल्स, मेटल्स हैं और ये फॉसिल फ्यूल है, इन सब का अगर ये एक बार ख़त्म हो जाती है पृथ्वी से, फिर हम दोबारा इसका निर्माण नहीं कर सकते। तो ये नेचुरल तरीके से दो भागों में डिवाइड किया गया, एक रिन्यूएबल का और दूसरा नॉन रिन्यूएबल का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ह्यूमन का, देखते हैं कि मनुष्य के द्वारा मानवीय तरीके से किस तरीके से है। तो जिस तरीके से है आपका स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जिस तरीके से उन्होंने किसका निर्माण किया, किसी संरचनाएं एवं संस्थाओं को अपने यूज के लिए, अपने सूटेबल के लिए उन्होंने क्या किया, ये सब संस्थाएं बनाई हैं। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, और एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं जो आपके डेली लाइफ में उसको ईजी बनाने के लिए इन संस्थाओं का यूज करके हम अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये आपका कि क्वांटिटी एवं क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी के आधार पे भी मनुष्य ने वो रिसोर्सेज का उपयोग किया है कि कितनी क्वांटिटी, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके आधार पे हम संसाधनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। चलते हैं इसके आगे।
तो चलिए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में, कि किस तरीके से रिसोर्सों का कई भागों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे, किन किन के आधार पर रिसोर्स को बताया गया है। तो देखिए, जिसमें पहला है टॉपिक आपका रिसोर्स, वो ओरिजिन के आधार पे कि उत्पत्ति किस तरीके से हुई। तो एक है आपका बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक, मतलब जैव और अजैव तरीके से डेवलप करके इसको देखा गया है। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट आपका दिया है इसमें एग्जॉस्टिबिलिटी, जिसका मतलब ये होता है कि जैसे वो चीज़ें हैं अब धीरे धीरे क्या होती जा रही है, समाप्त तो होने के कगार पे भी है। तो कौन कौन ऐसी चीज़ें हैं जो समाप्त हो रही हैं और उनको हम दोबारा निर्माण कर सकते हैं, और कौन कौन ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर वो ख़त्म हो जाती हैं तो उसको हम बना नहीं सकते। ठीक है, तो जिसमें आपका दिया है आपका 2 पॉइंट अभी हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझा है। पहला है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल में ये था आपका कि नवीनीकरण योग्य, में जो नवीकरण योग्य जिसका में हम दोबारा निर्माण कर सकते, जिसमें आपने वाटर देखा, एयर देखा और वाइल्ड लाइफ देखा, इन सब चीज़ों को, वनस्पतियाँ देखा, जिसमें हम क्या कर सकते, वेजिटेशन को, जिसका हम दोबारा क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो ये तो रहा ये पॉइंट। दूसरा था आपका नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि अभी फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको भी आपने देखा है कि नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, अनवीकरण योग्य, जिसका हम दोबारा अगर वो चीज़ें ख़त्म हो गई तो उन चीज़ों का हम दोबारा निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपके 2 पॉइंट थे। आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे कि थर्ड पॉइंट हमारा क्या है। तो ओनरशिप है। ओनरशिप क्या होता है, जैसे क्या कहते हैं, जैसे मतलब मान लीजिए स्वामित्व के आधार पे, जैसे मालिक हो उसके, ओनरशिप, जैसे आपकी गाड़ी होती है, कार होता है, आपका फ्लैट होता है, बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसके मालिक आप खुद होते हैं, उसको कहा ये इंडिविजुअल होता है। ठीक है ना, ये इंडिविजुअल, सबसे पहले ओनरशिप तो इंडिविजुअल भी होता है, कम्युनिटी के थ्रू होता है, ओन कम्युनिटी का आधार होता है, उनका अधिकार होता है, नेशनल के रूप में होता है, राष्ट्रीय संसाधन के रूप में होता है, और इंटरनेशनल। इन तरीके से ओनरशिप को कई भागों में डिवाइड किया गया। एक तो इंडिविजुअल डिवाइड किया गया, दूसरा कम्युनिटी माने सामुदायिक, जैसे आपके पार्क हो गए, हॉस्पिटल हो गए, रेलवे हो गया, ये सब बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सभी के लिए है, उसे सामुदायिक बोला जाता है। ठीक है, उसे कम्युनिटी बोली जाती है, वो ओनरशिप हो गया। थर्ड आपका इसमें पॉइंट है नेशनल तरीके से, आपका जैसे मैंने रेल का नाम लिया, रेलवे हो गया आपका, सड़कें हो गई, नहरें हो गया, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो राष्ट्रीय संसाधन है, राष्ट्र का है, देश का, उसमें हर एक चीज़ इंक्लूड हो रही है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे मान लीजिए हमारी देश की कंपनी है, कहीं और दूसरी कंट्री में जाके वहाँ वर्क कर रही है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी वो ओनरशिप होती है, अपने देश की होती है। लास्ट पॉइंट हम चलते हैं, जिसका दिया है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये किस तरीके से है कि एक डेवलपमेंट के तरीके से, कि किसके आधार पे, एक लेवल के आधार पे कई तरीकों से डेवलपमेंट के बारे में बताएं, किस किस तरीके से। तो अब इसमें पहला पॉइंट है आपका पोटेंशियल, कि एक पोटेंशियल तरीके से डेवलपमेंट, जिस मतलब पोटेंशियल का मतलब संभावना है कि ये शायद ऐसा यहाँ पे डेवलपमेंट किया जा सकता है। जैसे कहा जाता है, राजस्थान का एग्जाम्पल लिया जाता है कि वहाँ पर सोलर एनर्जी बनाई जा सकती है, सूर्य की एनर्जी से बहुत कुछ चीज़ों को तैयार, जैसे बिजली तैयार की जा सकती है। गुजरात में, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सूर्य की ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ से उन सब चीज़ों की बिजली वगैरह सूर्य की लाइट के थ्रू बनाया जैसा बहुत अत्यधिक मात्रा में, चूँकि संभावना है वहाँ पे अभी, लेकिन वहाँ पे ये सब उपयोग करके यूज नहीं किया जा रहा है, इसलिए पोटेंशियल है। फिर आते हैं हम डेवलपमेंट, जिसका विकास हो, डेवलपमेंट का मतलब होता है जिसका डेवलप हो चुका है, जैसे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, जिसका हम यूज कर रहे हैं आज के माध्यम से, चाहे वो स्टडी के माध्यम से, चाहे किसी से बात करके माध्यम से, या बहुत दूर कोई बैठा है उसको हम देखने के माध्यम से, कि देख कर भी बातें कर सकते हैं। तो ये वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेवलपमेंट। खाने पीने के तरीके बहुत कुछ चीज़ें, जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि कल के तारीख में ऐसा होता था, आप देखोगे अगर थोड़ा सा कुछ टाइम पीछे चले जाओ, तो अनाज वगैरह जो महिलाएं होती थी घर में पीसती थी, कूटती थी, तब वो खाना तैयार किया जाता था। और आज देखिए, आज क्या है, हर एक चीज़ बनी बनाई आपको मिल रही है, रेडीमेड बहुत कुछ चीज़ें मिल रही है। तो ये आपका हो गया, हर एक फील्ड में क्या हो गया, डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, स्टॉक के माध्यम से क्या है कि जैसा कि है कि स्टॉक में रखा जाता है, उसी तरीके से यह भंडार है, कि मतलब बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है कि है हमारे पास, लेकिन अभी हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं। स्टॉक के माध्यम से वो चीज़ें हमारे लिए क्या हुई हैं, रखी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए आगे वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, देखते हैं। जैसे देखिए बायोटिक रिसोर्स में क्या क्या है भाई,
तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है कि ट्री है, पेड़ है, ह्यूमन है, फिर आपके बर्ड वगैरह हैं, जितने भी जीव जंतु पक्षी हैं, फिर फिश वगैरह, एनिमल वगैरह, ये सारी बायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जिसमें हैवी लाइफ दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज कि नॉन लिविंग कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टोन्स वगैरह दे रहा है आपका, कि स्टोन वगैरह क्या है, पत्थर वगैरह आएंगे, है ना। फिर वाटर है आपका, फिर माउंटेन्स है, ये सारी हमारी किस फील्ड में आएंगी, ये सारे चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में आएंगे, कि ये नॉन लिविंग थिंग्स थे जो अबायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत देखते थे। फिर से एक बार देखते हैं, स्टोन्स हैं आपके, पत्थर वगैरह हैं, वाटर्स हैं और माउंटेन्स हैं, ये सब आपके बायोटिक रिसोर्सेज में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, हम रीनेबल रिसोर्स देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, सोलर एनर्जी आ गया, पहला पॉइंट आपका देखा जाए तो सोलर एनर्जी है, फिर विंड एनर्जी है, फिर फॉरेस्ट है और फिर वाटर है। ये आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है। जैसे सोलर एनर्जी भी हम सूर्य से एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। विंड एनर्जी, हवा की देखिए एनर्जी बनाई जा सकती है, इसके माध्यम से फॉरेस्ट उगाए जा सकते हैं, वाटर भी बनाई जा सकती है, कई फॉर्म है। तो इस तरीके से ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके सामने फिगर के माध्यम से प्रस्तुत किया है मैंने। ठीक है, तो